अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की मैथ का एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट जितने भी इसके चैप्टर हैं इंशाल्लाह वो कवर करवाएंगे। मैथ मेट्रिक की जो न्यू सिलेबस आया है उसके मुताबिक आज हम चैप्टर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 18। जो चैप्टर का नाम है वो है वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में चेंज आना। कि वेरिएशन का मतलब ही यही होता है, चेंज आना। एक एक क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी में चेंज आना, तो उसे कहा जाता है वेरिएशन। इसको जब हम आगे इसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस टॉपिक्स पे आएंगे वेरिएशन की टॉपिक्स पे, तो इसको मैं अच्छे से वहाँ डिफाइन करूँगा और जो भी इसके क्वेश्चन होंगे वो करवाऊँगा, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अभी हमारा जो टॉपिक है, अभी हम कवर करने जा रहे हैं रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। पहले हम रेशो कवर करते हैं कि रेशो क्या है। रेशो की डेफिनेशन करते हैं। मैं इस तरह पढ़ाऊँगा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो भी आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन होंगे उसका पहले कॉन्सेप्ट दे दूंगा आपको कि वो किस तरह सोल्व होंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। इसी तरह इसी में भी हम पहले जो 18.1 एक्सरसाइज है उसका जो पहला कॉन्सेप्ट है, रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, उसको समझ लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में कोई मसला ना हो। इसी तरह हमारे पास आ जाती है रेशो की डेफिनेशन। फर्स्ट टॉपिक, रेशो इज़ अ कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। रेशो असल में दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का एक तरीका है। जैसे कि हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक है 4 किलोग्राम kg एंड वन इज 3 kg। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। रेशो में हम ये देखेंगे कि यूनिट इसका सेम हो। अगर यहाँ केजी है तो यहाँ पे भी केजी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ किलोग्राम है और वहाँ पर ग्राम से हैं तो आप इनका रेशो ले सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। रेशो में यूनिट सेम होने चाहिए और हम रेशो में दो क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करते हैं। रेशो का मतलब ही ये होता है, जैसे डिवाइड करवाते हैं फ्रैक्शन, वही सेम। और ये पॉइंट याद रखें, फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ रेशो इज़ इम्पोर्टेंट। इसका ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ए की जगह बी रख दें और बी की जगह ए रख दें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो इसका ऑर्डर होगा, ए की जगह पे तो ए ही रखना है, बी की जगह पे बी रखना है। ये कभी नहीं हो सकता कि आप बी की जगह पे ए रख रहे हैं और ए की जगह पे सी रख रहे हैं, ऐसा नहीं। इसमें ऑर्डर का बड़ा मैटर करता है। जो स्टैंडर्ड इसका जो रूल है उसके मुताबिक यहाँ पर रेशो इसी तरह ही लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि आ रेशो हैज़ नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता। जैसे देखो, मैंने ऊपर बात की कि सेम यूनिट होना चाहिए। सेम यूनिट किसका होना चाहिए? जिसको हम आपस में जो दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं उनका यूनिट सेम हो। ये नहीं कि जब फाइनल आंसर निकालेंगे रेशो का तो उसका कोई यूनिट होगा। जैसे हम फोर्स में फाइनल आंसर निकालते थे फिजिक्स में, तो उसका आंसर यूनिट होता था न्यूटन। ऐसा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रेशो का कोई खुद का यूनिट नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारे पास इन ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म A is called antecedent and the second term B is called consecutive। जब हमारे पास रेशो होता है ना, A रेशो B, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को, ये जो B है, इसको कहा जाता है कंसिक्यूट। इसी तरह हमारे पास रेशो का एक एग्जांपल है जो बुक का ही है। अक्सर ये जो एग्जांपल बुक्स में दी गई हैं, इस बार आपका पैटर्न चेंज है, न्यू पैटर्न से पढ़ा आया है सिलेबस। जो एग्जाम्पल हैं उनको भी देखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर यही एग्जाम्पल आ जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसका रेशो फाइंड करना है 400 मीटर टू 900 मीटर। देखें इसमें क्या करना है हमने। इसमें हमारे पास देखो, यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, दोनों का यूनिट सेम है, तो हम इसको ईजिली इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। सोल्यूशन तो इसका कैसे होगा, 400 रेशो 900। तो इसको जब हम डिवाइड करवाएंगे, 400 डिवाइड बाई 900, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4:9। ठीक है, इसका ये हो गया। इसी तरह हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड में हमारे पास है 700 ग्राम टू 2 kg। अब देखें, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट इसका रेशो नहीं ले सकते। यहाँ पर एक है ग्राम गिवन है और किलोग्राम गिवन है, मतलब दोनों के यूनिट्स चेंज है। जब यूनिट चेंज हो गए तो हम रेशो नहीं ले सकते। इसका यूनिट हमें सेम करना होगा। देखें हमारे पास यहाँ पर ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में करना होगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 है, 2 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। ये 7, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1000, 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं। 1000 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। इसका जब हम रेशो लेंगे 700 डिवाइड बाय
2000, 00 सेकेंड सर 720, तो इसका जो रेशो आएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दो बुक की एग्जांपल्स हैं, मैंने वही समझाई है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन द रेशो 3m + 5 रेशो 4m + 3 एंड 2 रेशो 3 आर इक्वल। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास ये कंडीशन गिवन है। इसका हम सोल्यूशन करते हैं। ये एग्जांपल है बुक में, ये इंपॉर्टेंट होती हैं अक्सर एग्जाम में यही आ जाती है। इसका हम सोल्यूशन करते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका ये होगा कि देखो हमारे पास उसने 3m + 5 रेशो क्या है, रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। रेशो का मतलब दूसरा ये भी होता है ना कि डिवाइड में भी लिख सकते हैं। 4m + 3 और इसने इक्वल कितने के कहा है, 2:3 के इक्वल है, तो इट मीन्स इक्वल 2/3। अब ये क्या होगा, अब इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं हम, ये इससे होगा, ये इससे होगा, इसे हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हमें m फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 3m + 5 = ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले से, तो 4m + 3, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3 ज़ा 9m, 3 5 ज़ा 15 = 2 4 ज़ा 8m, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये 9m, ये 8m यहाँ प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के 8m। ठीक है, हमें m फाइंड करना है। और यहाँ देखें ये प्लस के 6 इस साइड, ये प्लस के 15 है उस साइड जाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे। तो इसका 9m में से 8m जाएंगे तो m बचेगा, और यहाँ पर 15 में से माइनस करेंगे 6, तो 15 जो है ये बड़ी वैल्यू है माइनस का, तो इसका आंसर आएगा -9। तो इसका यही है आंसर -9। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक, बल्कि इसी की एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा है, एग्जाम्पल 3 में हमसे पूछा है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 4:15 टू मेक इट इक्वल टू 2/3 या 2/3 या 2:3। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखें वहाँ पर हमें उसने यहाँ पर 4m दिया था, वहाँ पर m दिया था। यहाँ पर हमें सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज a b या नंबर, हम यहाँ पर a को नंबर सपोज कर लेते हैं। कैसे, देखें 4:15 है ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 + a / 15 + a = 2/3 है, इसको लिख सकते हैं 2/3। अब देखिए हमें a फाइंड करना है। इसने कहा है व्हाट मस्ट नंबर बी एडेड, कौन सा नंबर, हमने यहाँ पर सपोज किया है कि भाई वो नंबर a होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। वहाँ पर m गिवन था तो इस तरह किया था, यहाँ पर हमें कोई नंबर नहीं गिवन था, mz कोई भी नहीं गिवन था, तो हमने सपोज किया है कि m हम a को यहाँ पर हमने सपोज किया है। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन किस तरह करेंगे, इसका इस तरह करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 + a = 2 × 15 + a। ठीक है, इसको हम करवाएंगे तो ये 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 से तो 12 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो a से, तो ये हो जाएगा 3a = 2 × 15 30, 2 × a 2 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास 3a ये इस साइड रहेगा, ये यहाँ पर प्लस का 2a है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 2a। ठीक है, और यहाँ पर ये 13 सेम रहेगा 30, और यहाँ पर ये प्लस के 12 है 12 है, अगर उस साइड जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3a में से माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस होगा तो ये बचेगा a, और 30 में से 11 जाएंगे तो 18। तो इसका जो हमें नंबर चाहिए था, ये कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रेशो बनेगा, तो इसका बनेगा 18। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये बुक की एग्जाम्पल है।
ये इम्पोर्टेंट होती है, देख लें ताकि आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में ज़्यादा इशू नहीं होगा। अब हम आते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन, द इक्विवेलेंट ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। Proportions or a proportion is a statement which is expressed as an equivalence of two ratios। इसका मतलब ये होता है कि हम दो जो रेशो है उसको इक्वल जो शो करता है वो होता है